डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और कलरफुल ड्रिंक जो रमजान में थकान दूर कर दे। इसमें ड्रिंक में सॉफ्ट जेली, साबूदाना और चिल मिल्क का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगता है बल्कि टेस्ट में भी लाजवाब है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि हम तुख मलंगा लेंगे और एक ग्लास में इसको डाल देंगे और तकरीबन इसमें हाफ ग्लास जो है पानी ऐड कर देंगे। तब तक ये फूल जाएगा, तब तक हम बाकी से हम अपनी रेसिपी है वो स्टार्ट कर लेंगे, जब तक ये अच्छे तरीके से फूल जाएगा। अच्छे से एक दफा मिक्स कर लेते हैं और उसको साइड पे कर देते हैं। चलें जी, यहाँ पे मैंने सागू लिया था 2 टेबल स्पून और उबलते हुए पानी में हम इसको डाल देंगे। तब तक के लिए हम इसको पकाएंगे जब तक ये अच्छे तरीके से फूल ना जाए। 20 से 25 मिनट लगेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, ज्यादा हाई नहीं करेंगे। और आप पानी उतना डालें कि जो हमारा साबूदाना है वो भी अच्छे तरीके से फूल जाए और जो एक्स्ट्रा वाला पानी है वो भी हम ऊपर से स्ट्रेन कर दें। तो यहाँ पे हम एक दफा से दोबारा हिला लेंगे, नीचे नीचे से हम हिलाते रहेंगे चम्मच को ताकि ये चिपक ना जाए नीचे। और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके थे, तो ये तकरीबन 50% कुक हो चुका है। अभी हम इसको 10% और कुक करेंगे। तब तक यहाँ पे हम अपना जो ठंडा वाला दूध है उसको रेडी कर लेते हैं। मैंने फुल ठंडा दूध लिया था। तो यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें रेगुलर जो शुगर है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है कंडेंस मिल्क का यूज किया है। इससे जो टेस्ट है वो ज्यादा अच्छा आएगा। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हम इसमें रूह अफ़ज़ा डाल देंगे, जो हम लोगों ने रेसिपी बनाई थी, इसका लिंक मैं आपको बता दूँगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी आप जल्दी से मेरे चैनल पर जाएँ और उसको भी देखें। रमज़ान में आप लोगों के वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जो है रूह अफ़ज़ा जो फ्रेश वाला हम लोगों ने घर पे बना के रखा हुआ था, वो भी डाल दिया है। ज़्यादा डार्क कलर नहीं मैंने बनाया खुद से ही, क्योंकि इसमें जो हम लोग डिफरेंट कलर की जेली डालेंगे तो ये लाइट कलर ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने जेली को ऑलरेडी पहले से ही बना लिया था और इसको हम इस तरीके से क्यूब्स की शेप में कटिंग कर लेंगे। जेली बनाने का तरीका तो आप लोगों को इजीली पता होगा कि 1 कप गर्म पानी करके उसमें हम डाल देंगे और उसको उसके बाद फ्रीज कर देंगे, तो ये खुद ब खुद ही तकरीबन 1 आधे घंटे में ये अच्छे से जम जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से क्यूब्स की शेप में कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर तरह की जो 3 तरह की जेलीज़ ली थी। आप कोई भी जेली यूज़ कर सकते हैं जो आप लोगों को फेवरेट कलर हो। तो सबको हम एक बाउल में, बड़े वाले बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। कितनी खूबसूरत लग रही है और कितने अच्छे से ये जम चुकी है। चलें, ये भी एक ग्रीन कलर हो गया, रेड कलर हो गया, येलो हो गया, ये तीनों हो गए। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक दफ़ा से। आराम से हम हिलाएँगे स्पैचुला से, हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, ये टूटे ना। यहाँ पे हम अपने साबूदाने को देख लेते हैं, ये भी तकरीबन हमारा 90% कुक हो चुका था। अभी हमें करना क्या है कि हम इसको जो स्ट्रेनर लेंगे और उसको स्ट्रेन करेंगे और उसके बाद हम इसमें ठंडे पानी से इसको एक दफ़ा पानी से निकाल लेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। यहाँ पे हम क्यूब्स की शेप में बर्फ लेंगे और एक प्यारा सा जग लेंगे, उसमें डालेंगे। साथ ही जो हम लोगों ने जेली निकाली हुई थी, कटिंग की हुई थी, वो भी इसमें डाल देंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लाज़मी बताना है कि जेली का फ्लेवर किस-किस को पसंद है। साथ ही हम लोगों ने जो तुक्म लंगा हम लोगों ने बना के रखा हुआ था, वो भी थोड़ा-सा डाल देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाला है। आपको जितना इसका टेस्ट पसंद हो, आप उतना उसमें डाल सकते हैं। चलें, साथ ही जो हम लोगों ने साबूदाना स्ट्रेन करके रखा हुआ था, रूम टेम्परेचर पर वो आ चुका था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। चलें, इसको इक्वल कर देते हैं और उसके बाद हम लोगों ने जो दूध बना के रखा हुआ था, वो भी इसमें डाल देंगे। चलें जी, ये भी हम डाल देते हैं। अच्छा, आप लोगों को ज़्यादा डार्क कलर पसंद हो, तो आप इसमें थोड़ा-सा जो रूह अफ़ज़ा है, वो थोड़ा और डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा लाइट कलर ही पसंद था, क्योंकि इसमें हम लोगों ने डिफरेंट तरह की जेलीज़ का यूज़ किया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा लाइट ही रहने देते हैं। तो चलें, दूध भी हो गया है, तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलें, ये अच्छे तक अंदर तक चला चुका है, तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। चलें जी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रिफ्रेशिंग ड्रिंक रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो जल्दी से जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलता और इसके साथ-साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। तो जल्दी से अब आप भी अपने किचन में जाएँ और रमज़ान के लिए, इफ्तारी के लिए अपनी ये रिफ्रेश सी जो ड्रिंक है, वो बनाकर तैयार करें।
यहाँ पे हम इसको एक प्यारा सा ग्लास लेंगे और उसमें भी थोड़ा सा डाल देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों अच्छे तरीके से डिश आउट मैंने कर दिया था। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोगों ने मुझे इसका फीडबैक लाजमी देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों ने इसको बनाकर ट्राई किया है, आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगा। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हँसते मुस्कुराते रहना है। फिर इंशाल्लाह लौट कर आएँगे एक अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।